लेखांकन से अभिप्राय है एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो संगठन, व्यापार या व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को समझने और प्रतिबंधित करने में मदद करता है। यह प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित करने में मदद करता है, मैनेज करने में। अकाउंटिंग एक ऐसा काम है जिसमें हम बुक कीपिंग करके या बुक्स में रिकॉर्ड रख के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई व्यापार है या कोई पर्सन है या कोई फर्म या कंपनी है, तो उसकी जो वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति है उसको समझने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही जो भी हम सामग्री का लेन देन करते हैं यानी परचेज और सेल्स करते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं स्टॉक आइटम्स के रूप में। इसमें फायदा क्या होता है, जिससे संगठन की आर्थिक स्थिति का सही आकलन हो जाता है और यह सामाजिक और आर्थिक संगठनों के लिए सामान्य रूप से संबंधित कार्यों की एक अभिवृद्धि होती है। स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया है, अकाउंटिंग के लिए एक परिभाषा दी गई, लेखा विधि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को मानने एवं उन्हें व्यक्त करने का साधन है। इन्होंने क्या माना है कि लेखा विधि आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उसको उनके परिणामों को मानने और उन्हें व्यक्त करने का एक साधन है। अकाउंटिंग की प्रारंभिक क्रियाओं में हम इन तीन को शामिल करते हैं। पहला क्या है, पहला अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग। लेन देन को पहली बार लिखे जाने की क्रिया को हम अभिलेखन कहते हैं और अभिलेखन को हम रोजनामचा यानी जर्नल में लिख लेते हैं। जैसे आपने एक दुकान चला रहे हैं और सुबह या शाम के टाइम या किसी भी समय पे कोई बंदा आता है और आपसे पेमेंट लेके जाता है, ठीक। अब आप उसकी प्रॉपर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आपने उसका जर्नल वाउचर क्रिएट कर देते हैं। अगर आपसे वो सामान इकट्ठा लेकर चला गया है तो अगर आप परचेज लेजर नहीं बना पाए हैं उसका और नया बंदा है परचेज पूरा नहीं किया है तो उसकी एक जर्नल एंट्री जरूर कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग रहे कि हमारे पास ये चीज हमने दिया है, ठीक। और फिर उसका प्रॉपर लेजर क्रिएट करके और प्रॉपर उसकी वाउचर एंट्री करते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अभिलेखित मदों को यानी जो रिकॉर्डिंग हमने किए उन्हीं को अलग अलग भागों में विभाजित करके लिखे जाने की क्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण को हम खाता भी कहते हैं यानी लेजर, तो लेजर क्रिएट करते हैं, फिर उनका विधिवत अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करके उसे हम अच्छे से क्या कर लेंगे, हम समेकित कर लेंगे या संक्षेपित कर लेंगे। तो यहाँ पे अगला जो है वो है संक्षेपण, समराइजिंग। वर्गीकृत मदों को एक जगह लिखे जाने की क्रिया को हम संक्षेपण कहते हैं और इसमें प्रयोग में लाए जाने वाला जो मेन वर्ड है वो है ट्रायल बैलेंस। जब हमें किसी भी संक्षेपण को चेक करना है तो हम उसका ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप बैलेंस शीट का यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का। लेखांकन से लाभ क्या है? पहला तो ये स्मरण रखने में आसान होता है। आपने किसी को कुछ सामान दिया या कुछ अमाउंट दिया और फिर आप भूल गए तो ये एक नुकसान है, ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, इसलिए ये टैली सॉफ्टवेयर में अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तत्काल तो भी, और यदि आप जनरल बुक यूज कर रहे हैं तो आप उसमें भी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो हमें याद रखता है। ये लेखांकन का फायदा है कि हमें स्मरण रखने में आसानी होती है। लेखांकन से व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे लाभ हानि की जानकारी, संपत्ति तथा दायित्व की जानकारी यानी हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज हैं जो हमें चुकानी है, जो हमें पैसे देने पड़ेंगे, और इसके अलावा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सारी बातों की जानकारी हमें अकाउंटिंग से प्राप्त हो जाती है। न्यायालय में अगर कोई वाद हो जाता है, यहाँ पे वाद की जगह पे वाद पढ़िए, यानी कोई जुडिशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप इसको एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन में कोई हेरफेर हो गया और वो बंदा कह रहा है कि नहीं मैंने
रुपए दिए थे, आपके रुपए पूरे चुका दिए हैं, तो यहाँ पे अगर वो कोर्ट में भी चला जाता है तो आप इसको लेखांकन जो आपने किया हुआ है वो मान्य होता है। वित्तीय लेखा से कर्मचारियों की वेतन, बोनस, भत्ते, इन संबंधित समस्याओं के निर्धारण में भी हमें मदद मिलती है। वित्तीय लेखा करने से जो टैक्स है उसके निर्धारण में सुविधा हो जाती है, और जब भी इसका ऑडिट होता है तो हम पेपर वर्क हमें इजीली हम कर लेते हैं और आसानी से वो सारे सबमिट करके आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा टीआर दाखिल कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न के लिए फाइल दाखिल कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, और उसको विधिवत आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। नाउ टैली प्राइम क्या है? अभी आपने समझा लेखांकन, जो जनरली आप दुकान करेंगे या कोई फर्म खोलेंगे या कोई कंपनी खोलेंगे या कोई भी प्रतिष्ठान आप प्रारंभ करेंगे, तो उसके लिए शुरुआत में आपको एक बुक तैयार करनी होगी, वो अकाउंटिंग के अंतर्गत है। ठीक है, अब अकाउंटिंग के बाद हम आते हैं उसको डिजिटलाइज करना, यानी कि रिकॉर्ड करना सिस्टम में, कंप्यूटर में। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है टैली। टैली का लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, जिसमें टैली प्राइम क्या है? तो टैली प्राइम एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पूरे भारत में और विश्व में कई विभिन्न देशों में वित्तीय ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देनों को प्रबंध करने के लिए, इनवॉइस तैयार करने के लिए और कई अन्य तरह के लेखांकन संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। टैली प्राइम एक व्यावसायिक लेखा सॉफ्टवेयर है जो भारत और अन्य देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वित्तीय लेन देन, चालान बनाने और अन्य लेखा संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए। यह टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक पूर्ण सॉफ्टवेयर समाधान है। टैली प्राइम में बुक कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग और विभिन्न वित्तीय रिपोर्ट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं, और यह व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान बनाए रखने और व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ अनुरूप में व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है टैली प्राइम। नाउ कम टू द पॉइंट, लेजर इन टैली। टैली में कौन कौन से लेजर होते हैं और इनको हम कैसे तैयार करते हैं, तो इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि लेजर है क्या। लेजर एक अहम लेखा नोटबुक है, एक अकाउंटिंग नोटबुक है जो किसी व्यापार या संगठन की सभी वित्तीय लेन देन तथा खाता किताबों की जानकारी को संग्रहित करता है। ये सभी व्यावसायिक घटनाओं का संग्रहण करता है, सभी व्यावसायिक घटनाएं, जैसे आपने कितना सामान बेचा, सामान किसको बेचा, उधार सामान खरीदा, नगद सामान खरीदा, किससे सामान खरीदा, कहां से खरीदा, कितना टैक्स पे किया, इन सारी चीजों की, या आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन किए, डायरेक्ट इनकम क्या हुई, इनडायरेक्ट इनकम क्या हुई, इन सारी चीजों का लेखा जोखा आप लेजर में कर लेते हैं। लेजर ग्रुप, टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप तैयार होते हैं जिन्हें प्री डिफाइंड लेजर कहते हैं। ये पहले से ही बने हुए होते हैं, जिनमें से 2 लेजर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाने नहीं होते हैं, ये क्रिएट हो जाते हैं। और टैली प्राइम में ग्रुप जो है वो 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप, जो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। ग्रुप प्राइमरी ग्रुप में आते हैं कैपिटल ग्रुप, लॉन्स एंड लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ब्रांच डिविजन्स, सस्पेंस अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कुल 15 अकाउंट। ये 15 टाइप के ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत ये सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लॉन्स,
तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका कैपिटल ग्रुप में आता है। अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन ये भी कैपिटल ग्रुप में, इसमें लॉन्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। बैंक ओडीडी, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड प्रोविजन, ये सभी आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो लेजर क्या है? यह एक वित्तीय खाता जिसमें एक व्यक्ति, संगठन या व्यापार की कर हर वित्तीय लेन देन का विवरण शामिल होता है। खाता यानी अकाउंट क्या होता है? एक खाता एक विशेष प्रकार की लेन देन का समूह होता है जिसमें समान प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे आपका एक अकाउंट परचेज अकाउंट हो सकता है, सेल्स अकाउंट हो सकता है, ठीक है, कोई सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स का अकाउंट हो सकता है। मुख्य बही जनरल लेजर, सभी खातों का समूह जो एक संगठन के रूप में उपयोग में आता है, जैसे नगद, बैंक खर्च और आय, ये सब जनरल लेजर्स होते हैं। खाता किताब बुक कीपिंग क्या होता है? तो ये लेखांकन की प्रक्रिया होती है जिसमें लेजर में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आर्थिक स्थिति का सटीक रूप से हम क्या कर सके, अनुसरण कर सके, उसे फॉलो कर सके। रिटेल अकाउंटिंग क्या होती है? यह लेखांकन का एक विशेष रूप है जो खुदरा व्यापारियों के लिए अनुकूलित है, जिसमें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लेन देन को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित यानी स्टोर या रिकॉर्ड किया जाता है। पर डे की जो सेलिंग होती है, पर डे जो परचेज करते हैं उसके लिए, तो रिटेल अकाउंटिंग। एंड रिकॉन्सिलिएशन बैंक की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बैंक खातों और लेजर खातों के बीच की समता की जांच होती है और किसी भी विपरीत स्थिति को सुधार कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो लेजर है उनमें लेजर का संग्रहण होता है, तो एक समय की या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए हम उसके लाभ और हानि खाता, निर्णायक अंक और नगद बैंक का विवरण इसके अंतर्गत प्राप्त कर लेते हैं। इसको वित्तीय स्टेटमेंट या वित्तीय कथन भी कहते हैं। प्रत्येक एक फाइनेंशियल ईयर का पूरे एक साल का लेखा जोखा हम निकाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए। नाउ कम टू द हियर वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। कौन कौन सी वाउचर हैं जिनकी हमें एंट्री करनी होती है अलग अलग तरह के लेन देन के लिए? पेमेंट वाउचर, अगर हम किसी का भुगतान दे रहे हैं या भुगतान आप किसी को कर रहे हो बाई चेक या बाई कैश, तो आप पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की है F5। रिसीट वाउचर, अगर आप किसी से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो उसे आप रिसीट वाउचर में भरते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की है F6। अगर आप कहीं से सामान, किसी प्रतिष्ठान से या किसी कंपनी से या किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं और उसका एक अकाउंट आपको बनाना है, तो आप उसके लिए बनाएंगे परचेज वाउचर, ठीक है। परचेज वाउचर करेंगे, उसमें F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको बनाना है सेल्स वाउचर, शॉर्टकट इसका है F8, ठीक। कंट्रा वाउचर, बैंकीय या कैपिटल अकाउंट के द्वारा बैंक में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कंट्रा वाउचर के अंतर्गत आएगा। ये F4 से आप इसे एंटर कर सकते हैं। जर्नल वाउचर रोजनामचा होता है, पर डे जो सुबह आपके जो दैनिक क्रियाओं में जल्दी से कोई ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है तो आप जनरल वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर क्या होते हैं? जब पेमेंट हमारा हम किसी से दिया और वो वापस पेमेंट आ जाता है तो क्रेडिट नोट वाउचर में आप उसको फिल करते हैं। और डेबिट नोट वाउचर के थ्रू आपने अगर किसी को भुगतान किया है और वो भुगतान आपको रिटर्न मिल जाता है तो आप डेबिट नोट वाउचर के जरिए उसको फिल करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर, याददाश्त के लिए कोई भी चीज अगर आपका छूट रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। परचेज ऑर्डर वाउचर, कंट्रोल F9 का प्रयोग करके आप इसको रिटर्न, जो भी आपने रिटर्न आया है उसको करते हैं। सेल्स ऑर्डर वाउचर में भी आप कंट्रोल F8 का प्रयोग करेंगे और इससे जो रिटर्न आएगा, जो रिटर्न आप करेंगे उसको भरेंगे, ठीक। डिलीवरी नोट वाउचर, रिसीट नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर, स्टॉक जर्नल वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर और अदर वाउचर, इस तरह से कुल 18 से अधिक वाउचर इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके शॉर्टकट भी आप नोट कर सकते हैं, लिख
तो टैली प्राइम को शुरू करने से पहले ज़रूरी है उस पर प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए टैली प्राइम का हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना। टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है डाउनलोड टैली प्राइम। 2.1 और लेटेस्ट वर्जन, और आपको इसको सर्च कर देना है। tellysolutions.com पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं टैली प्राइम को, और tally.com.sg पर जाकर के भी आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लिंक्स को एक्टिव कर लिया है और दूसरे टैब पर इसे खोल लिया है। अब इस पे जाकर के हम चेक करेंगे tally.com.sg पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है वह एक्टिव हो जाएगा और वहां से टैली प्राइम को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टैली प्राइम 3.0 रिलीज और टैली प्राइम एडेड लॉग डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड टैली प्राइम 3 पे आप क्लिक कर देंगे। टैली प्राइम का सेटअप जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक समझ लेते हैं टैली है क्या। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए जो आप एक व्यवसाय के तौर पे करते हैं उसके लेखांकन हेतु प्रयोग किया जाता है टैली प्राइम। तो टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और यह एक लेटेस्ट वर्जन है। पहले टैली ईआरपी 9 का प्रयोग किया जाता है। अगर आप टैली ईआरपी 9 से वाकिफ हैं तो आपके लिए टैली प्राइम एक नया एनवायरनमेंट होगा जहां पे आपको ई-वे बिल सिस्टम जैसी सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। यानी सेटअप डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करने के लिए शो इन फोल्डर करके सेटअप पर डबल क्लिक कर देंगे जिससे टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए यूज़र कंट्रोल आपसे पूछेगा क्या आप चेंजेस करना चाहते हैं डिवाइस में, तो आपको यस कर देना है। यस कर देने पर यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, रिलीज संस्करण और एप्लीकेशन पाथ दिखेगा। इस पाथ को आप चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल यही पाथ रहने देंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने पर परफॉर्मिंग चेक्स लिखा हुआ आएगा और ये प्रोसेस होगी और इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। और इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद आप अपने टैली प्राइम प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। अब आपके सामने ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट के होने के बाद इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा जहां पर आपको एस स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करते ही टैली प्राइम का इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ पर विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल आपसे पूछेगा क्या आप इसके फीचर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट नेटवर्क सच एज माय होम नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क सच एज दोज इन एयरपोर्ट एंड कॉफ़ी शॉप्स, तो इन सभी के लिए आपको अलाउ एक्सेस कर देना है। एंड देन इसके बाद एक एप्लीकेशन स्टार्टअप आएगा। टैली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग्स।
कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पाथ बदल सकते हैं और कंट्री चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेलकम टू टेली प्राइम और सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिखा हुआ एक मैसेज आएगा, जिस पर आपको यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यदि आपके पास इंटरनेट से कोई लाइसेंस आप पहले खरीद चुके हैं तो आप यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क करेंगे। रीएक्टिवेट करेंगे अगर आपके पास ऑलरेडी टैली का कोई वर्जन है और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करके आप नया लाइसेंस खरीद सकते हैं। फिलहाल पे क्लिक करूंगा ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, तो एजुकेशनल पर्पज से आपको सारे फीचर्स जो कि लाइसेंस्ड में रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, बट वो एक के लिमिटेड दायरे में रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। तो आप ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल पर क्लिक करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि टैली प्राइम के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंपनी क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले खोल लेंगे टैली को। जब आप टैली को ओपन करेंगे तो आपके सामने टैली प्राइम की जो वेलकम स्क्रीन है वो प्रदर्शित होगी। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप किस मोड पे इसे काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वर्किंग मोड पे या एजुकेशनल मोड पे। इस तरह की एक वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होगी। करना है कीबोर्ड से आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के साथ टी या टी अकेला आप प्रेस कर दें। हम अल्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज प्रदर्शित होंगी और साथ ही कुछ ऑप्शन प्रदर्शित होंगे जैसे क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हमें क्रिएट कंपनी विकल्प पे क्लिक कर देना है या आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शंस को और क्रिएट कंपनी पे पहुंच करके आप एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर आपके सामने कंपनी क्रिएशन एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। यहाँ पे आपको कंपनी नेम लिखना है। कंपनी नेम जो जिस नाम से आप कोई दुकान या कोई ट्रेड शुरू कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया संजय ब्रदर्स एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम लिखा एंड मेलिंग नेम में कि उसका पत्र का जो नाम पहुंचेगा वो क्या रहेगा, तो यहीं पे हम यही संजय ब्रदर्स एंड कंपनी ही रहने देंगे। एड्रेस किस जगह पे उसे भेजा यानी कंपनी कहाँ पे है तो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया चिराग दिल्ली, दिल्ली एंड इसके बाद स्टेट आएगा तो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है और फिर पिन कोड सिलेक्ट कर देना है। पिन कोड आप टाइप कर देंगे और इसके बाद टेलीफोन नंबर यदि आपके पास है तो आप टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं और अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप नहीं भी टाइप करिए। ठीक, वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कब से वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है। एजुकेशनल मोड पे है तो डेट ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, 1 अप्रैल हो सकता है, 1 जुलाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिगनिंग ये वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक वर्ष है तो वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 रहने देंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स की शुरुआत आप कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन ये एजुकेशनल मोड पे सिर्फ डेट आपकी अप्रैल या जुलाई हो सकती है, तो हम यहाँ पे 1 जुलाई कर देते हैं एंड इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे।
आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल कर सकते हैं, या जिस तिथि से शुरू है उस बुक्स को आप टाइप कर सकते हैं। इसके साथ में कंपनी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी, जिसका एक मैसेज आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। साथ ही अब कुछ और ऑप्शंस पूछेगा कि आपको क्या क्या सेट करने, जैसे मेंटेन अकाउंट्स। हाँ, मेंटेन अकाउंट्स करना है तो कैसे, यस कर देंगे। एनेबल बिलवाइज एंट्री, बिलवाइज एंट्री अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर को एक्टिव करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहते हैं तो यस कर देंगे। मान लो ब्याज वगैरह पे अगर कोई पैसा देता है तो उसको भी इनेबल कर सकता है। इन्वेंट्री को मेंटेन इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस। अगर इनको आप नो कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट है, जो कंपनी है, वो कैसी होगी, सिर्फ वित्तीय लेन देन वाली। अगर आप सामान भी खरीद फरोख्त करते हैं यानी खरीद बेचने का काम करते हैं तो फिर आपको इन्वेंट्री यस कर देना है। इसके अलावा इनेबल बैचेस यस कर सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शंस की आपको जरूरत है, जैसे टैक्सेशन में आप जीएसटी इनेबल करना चाहते हैं, यस कर दिया। अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है और वाई प्रेस कर देना है, एंटर कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पे और डिटेल पूछेगा, एस एन और एसएसी डिटेल। तो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे, अदरवाइज जीएसटी क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नॉट डिफाइंड रहने दें। और जीएसटी रेट डिटेल्स को भी आप डिफाइन कर सकते हैं और बाद में भी उसको कर सकते हैं। तो अभी हालात हमने कर दिया नॉट डिफाइंड, और बाकी चीज़ों को ये जिस तरह से है वैसा ही रहने देंगे। पेरोल को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्टेंस के बाद आपकी कंपनी तैयार हो गई संजय ब्रदर्स एंड कंपनी के नाम से। एंड इसके बाद आपको तैयार करने होते हैं लेजर। कंपनी क्रिएशन हो गया, यानी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसमें कंपनी में अब आप जो भी लेन देन करेंगे उसके लिए आपके पास जरूरी होते हैं उसका लेजर होना। लेजर एक तरह की किताब होती है जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति या संस्था या फर्म या कंपनी जिससे हम लेन देन करते हैं, चाहे वो वित्तीय लेन देन हो और चाहे इन्वेंट्री यानी सामान हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हो, ठीक है। तो जिससे भी हम उधार सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, या जिसको हम पेमेंट देते हैं या पेमेंट प्राप्त करते हैं, उन सब का ब्यौरा लिखने के लिए एक बुक्स होती है जिसको बोलते हैं लेजर, ठीक। तो अब हम आगे समझने वाले हैं लेजर क्रिएशन। हम यहाँ पे मास्टर्स में आएंगे और मास्टर्स में आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अलग अलग रूप मिलेंगे, ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउचर टाइप। इसके अलावा इन्वेंट्री मास्टर्स में आपको मिलेंगे स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक कैटेगरी बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट बनाना, गोडाउन बनाना, ठीक। स्टेटरी मास्टर्स के अंतर्गत आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लासिफिकेशन भर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटरी डिटेल्स के अंतर्गत कंपनी की जीएसटी डिटेल भर सकते हैं और पैन और सीआईएन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर्स के ग्रुप में या लेजर पे। तो हमने अकाउंटिंग मास्टर का ग्रुप अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स का एक ग्रुप बनाना है कोई अलग से, तो आप ग्रुप पे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम बता रहे हैं केवल लेजर को क्रिएट करना। तो आप लेजर पे आएंगे और लेजर पे क्रिएट पे सिलेक्ट कर एंटर की प्रेस कर देंगे। लेजर क्रिएशन में आपके आते ही यहाँ पे देखिए नेम, अंडर और ये पूरी डिटेल्स आएंगी। अब यहाँ पे आप एक एक लेजर तैयार करते जाएंगे। तो नेम हमने यहाँ पे लेजर का लिखा, जैसे पहले तो कैपिटल अकाउंट के नाम से बना देते हैं, तो संजय एंड ब्रदर्स कंपनी, इसके नाम से एक कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। अंडर कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी दे रखा है। नेम, एड्रेस आप यहां पे लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर बाकी डिटेल आप यहां पे लिख ही देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। इतना करने के बाद आप ओपनिंग बैलेंस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अथवा जनरल वाउचर से एंट्री कर देंगे, ठीक। तो हमने एक्सेप्ट पे क्लिक किया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा लेजर हम बना रहे हैं सेल्स का और एक बनाएंगे परचेज का, जिससे हम सेल्स लेन देन को
यानी जितने हम आइटम बेचें उनको और जितने खरीदें उनको हम मेंशन कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे हम नेम में जाएंगे और यहाँ नाम डाल देंगे सेल्स, और इसको रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। टाइप ऑफ लेजर किस तरह का, डिस्काउंटेड है या इनवॉइस राउंडिंग है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर डिस्काउंट देते हुए करना है, और अगर इनवॉइस राउंडिंग करना है तो आप इनवॉइस राउंडिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, फिलहाल अभी कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़ेंगे, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, जीएसटी को एनेबल करना है तो यस करिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। तो इतना सब करने के बाद जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स को या आपने एज पर कंपनी ग्रुप कर दिया। और टाइप्स ऑफ सप्लाई में सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और गुड्स, किस तरह की सप्लाई आप चाहते हैं, तो गुड्स आप चाहते हैं तो यहाँ पे गुड्स कर देंगे। और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, एंड ओपनिंग बैलेंस अगर देना है तो यस आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से एक परचेज का आप लेजर बनाएंगे, इसको रखेंगे परचेज अकाउंट के अंतर्गत। यही चीज इसमें भी रहने देंगे और बाद में आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। दो लेजर तैयार हो गए हमारे, एक सेल्स का, एक परचेज का, और एक तीसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का ये ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाता है। अब आपको बनाना है बाकी जो चीजें आप प्राप्त करेंगे या खर्च करेंगे, जैसे एक सेल्स रिटर्न का और एक परचेज रिटर्न का आप बनाएंगे। तो हमने बना लिया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को आप जो है, जब आपका रिटर्न आएगा तो उसको आप सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। और इसके बाद टाइप ऑफ लेजर यही रहने देंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक बनाएंगे परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न को भी आप परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही रखेंगे। और इसको भी आप एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम उन लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे जिनसे हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं। तो हमने कोई भी कंपनी का नाम लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया प्रियतम कंपनी, प्रियतम ट्रेडर्स, इससे हम माल खरीदते हैं। तो ये माल खरीदने के लिए हमने इसको बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखते हैं। इसका एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद एक और लेजर बनाएंगे, मान लीजिए हमने इसको बना दिया ट्रेवल एक्सेसरीज, और इसको हमने कर दिया सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत, जिसको हम माल बेचते हैं। तो उसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत। मेंटेन बिल वाइज बिल यस कर देंगे, और बाकी आप जैसा है वैसा रहने दें, और इसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। तो आज हमने समझा लेजर क्रिएशन, किसने लेजर बनाए, पहला कंपनी के लिए यानी कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, और सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स। अब इन्हीं को आप चेक करने के लिए आप इकट्ठा जाएंगे और ग्रुप पे क्लिक करें। यहाँ कैपिटल अकाउंट का ग्रुप यानी कि ग्रुप क्रिएशन होगा।
से बाहर निकल जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे, या अल्टर पे क्लिक करके हम सारे के सारे लेजर्स को चेक कर सकते हैं। लेजर पे आएंगे और यहाँ पे जितने लेजर हमने बनाए थे वो सभी यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। कैश ऑटोमेटिक बन गया है, प्रीतम ट्रेडर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक बन गया है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, संजय एंड ब्रदर कंपनी एंड ट्रेवल एसेसरीज, इतने ही हमने बनाए थे। इनमें से अगर किसी भी अकाउंट में हमें कोई चेंजेस करना है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें एक जो कंपनी का हमने बनाए थे संजय एंड ब्रदर कंपनी, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका जो शुरुआती अमाउंट है उसको हम देना चाहते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो हम यहाँ पे आकर उसको अल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे इसको दिया 30,000, आप इसको CR या DR, ये ध्यान रखें CR रहने दें, और जो कैश अकाउंट बनेगा उसमें उसे DR कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर देंगे। तो चेंजेस करने के लिए आपको अल्टर पे आना है, और अगर नया बनाना है तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर्स और एक इन्वेंट्री मास्टर्स प्रदर्शित होंगे, और यहाँ से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे लेजर पे आएंगे तो जितने लेजर्स हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन, लायबिलिटीज, ये सभी यहाँ पे प्रदर्शित होगा। लिस्ट ऑफ लेजर्स, जिनमें से हमने 9 लेजर्स तैयार हुए हैं, 7 बनाए थे, 2 ऑटोमेटिक बन गए थे। ठीक समझना है। और अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं परचेज और सेल्स की एंट्री करना, तो अभी उसको ही समझ लेंगे। तो वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहां से अब आपके सामने आ जाएगा बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आता है। यहाँ पे परचेज वाउचर मैंने खोल लिया है। F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो भी इनवॉइस का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 1001 डाल दिया। डेट यहाँ पे 1 अप्रैल मेंशन कर दी है। पार्टी अकाउंट नेम, अगर आपने नगद माल खरीदा है तो आप कैश या बैंक सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने उधार माल खरीदा है कहीं से तो आपको एक लेजर बनाना होगा। अगर लेजर है बना हुआ है तो लिस्ट ऑफ लेजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक किया, लेजर का नाम यहाँ पे दे देंगे। तो हमने मान लीजिए गौरव वस्त्रालय से सामान खरीदा है जो कि प्रयागराज के हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया गौरव वस्त्रालय, एलियास उर्फ होता है जिसको आप छोड़ सकते हैं। इससे हमने उधार माल खरीदा है। जो उधार माल खरीदते हैं तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखा जाता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल करना चाहते हैं तो यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को कुछ सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड इसके बाद आपको आ जाना है इसके एड्रेस पे, तो एड्रेस आप यहाँ पे भर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस यहाँ डाल दिया है, तो मैंने सीधा एड्रेस यहाँ पे सिटी का नाम ही डाल दिया है। स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री, पिन कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। एंड इसके बाद बैंक डिटेल्स आप भर सकते हैं, अगर है तो भर सकते हैं। जीएसटी नंबर आपको डाल देना है। अगर सेम स्टेट है तो आपको जीएसटी डिटेल भी भर देनी है। अगर इंटर स्टेट है तो अदर टाइप का कोड आपके सामने आएगा। जो यूपी का है वो 09 से शुरू होगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसका पूरा नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे पार्टी जीएसटी नंबर इनवैलिड दिखाएगा, तो आप उसे कंफर्म कर दीजिए। एंड इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और लेजर क्रिएट करते समय अगर आप जीएसटी डिटेल्स को नहीं देना चाहते हैं तो इसको नो रहने देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। रिसीट नोट वगैरह आप यहाँ पे भर सकते हैं। रिसीट नोट यानी रसीद संख्या, रसीद के डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, डिस्पैच किसके थ्रू हुआ, डेस्टिनेशन कहाँ से, कैरियर नेम, ये सारा चीजें फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे रिसीट नोट नंबर 001 डाल दिया। 1 अप्रैल, रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर 001, डेट 1 अप्रैल 2024 ही रहने दिया। डिस्पैच थ्रो हमने यहाँ पे बाई कुरियर या बस या ट्रक के थ्रू कर दिया।
ट्रक एंड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन यहाँ से माल खरीदा है और वापस हमारे पास आएगा, तो हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन डाल दिया। कैरियर नेम, एजेंट कुछ भी है तो वो आपने डाल देना है। अगर बिल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, मोटर व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद बाकी डिटेल भरने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम में आपको वो सभी आइटम्स या गुड्स के नाम भरने हैं जो आपने परचेज किए हैं। तो नेम ऑफ आइटम्स में मैंने यहाँ पे वस्त्रालय का अकाउंट बनाया है और यहाँ मैं कुछ जीन्स खरीदूंगा, तो लेवीज जीन्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम की एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स कुछ भी नहीं है, तो आपको इसे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर क्लिक करिए या अल्ट के साथ में सी प्रेस कर देंगे। अगर आप स्टॉक आइटम पे हैं और आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट सी दबाइए। लेजर पे हैं, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट सी दबाइए। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। नेम हमने यहाँ पे दे दिया है, मान लीजिए लेवीज जीन्स एंड ये 32, ये कमर की साइज। एंड अंडर यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे ग्रुप, तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया है जीन्स एंड जीन्स ग्रुप क्रिएट कर लिया है जो कि अंडर प्राइमरी रहेगा। क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड, तो यस कर देंगे। एंड एज पर कंपनी, और अगर आप ये नो कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई भी एंट्री नहीं आएगी, तो एज पर कंपनी डिटेल रहेगा। या स्पेसिफाई करना चाहते हैं डिटेल्स तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि कोई भी डिटेल्स है वो यहाँ पे जी जो एसएसएन नंबर है वो अलग अलग रहेगा, तो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप आप कर दें। या स्पेसिफाई डिटेल कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है जीएसटी रेट डिटेल्स, तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स आप कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे तो आप जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नेम आप यहाँ पे दे देंगे, तो नेम हमने यहाँ पे दे दिया है जीन्स और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स कर दिए है। एचएसएन नंबर दे दिया है, मान लीजिए आइटम नंबर के अकॉर्डिंग 5209 एंड यहाँ पे 32 कमर दे देते हैं। स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे कर देंगे, टैक्सेबल करेंगे। एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है वो, अगर रेट कपड़ों में यदि रेट 1000 से ज्यादा हो रहा है पर पीस तो 12% जीएसटी रहेगा, और अधिक कम है तो वो 5% जीएसटी रहेगा। तो यहाँ पे इसका रेट जो है वो 12% जीएसटी रेट कर दे रहे हैं 5209 का। एंड इसके बाद इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिलहाल में इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नो करेंगे। एंड यहाँ पे आप आएंगे यूज जीएसटी की जगह पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रहने देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट्स में आएंगे और यूनिट्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पीसेस कर लेंगे, तो हमने यहाँ पीसेस दे दिया। फॉर्मल नेम में पीसेस कर लेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC को आप सेलेक्ट करेंगे, पीसेस पे आएंगे और यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पीसेस यूनिट दे दिया है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रहने देंगे। लेविस जींस 32 के लिए जो कि रेट है वो 1200, तो ये इस पे जीएसटी 12% लगेगा। तो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप की जगह पे स्पेसिफाई डिटेल करते हैं। एचएसएन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं जीन्स 32 एंड एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप की जगह पे आप स्पेसिफाई डिटेल्स कर सकते हैं। टैक्सेबल रहने देंगे और जीएसटी रेट जो है वो 12% कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहने देंगे एंड इसके बाद आप रेट ऑफ ड्यूटी छोड़ देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ पे दे दीजिएगा, तो मैंने यहाँ क्वांटिटी 10 कर दिया है। रेट यहाँ पे 1200 पर जीन्स किया है पर पीस, यानी 12000 टोटल हो जाएगा। एंड इस तरह से एक परचेज का लेजर हमें बनाना होगा। परचेज, तो यहाँ पे लेजर नहीं है तो क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे परचेज लेजर बना लेंगे। परचेज
12%। यानी जितने भी आइटम 12% पे परचेज करेंगे वो इसी में आएंगे और इसको रखेंगे परचेज अकाउंट के अंतर्गत। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर दें या इनवॉइस राउटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। इंक्लूड एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल कर देंगे और एचएसएन डिटेल को यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एज पर कंपनी ग्रुप रहने दें। और जीएसटी रेट डिटेल्स को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। अनटैक्सेबिलिटी रेट जो है, जीएसटी रेट जो वो है 12%, तो आप यहाँ पे 12% सेलेक्ट करेंगे। टाइप्स में गुड्स सेलेक्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड गुड्स करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे परचेज 12% का लेजर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा आइटम बनाने के लिए अल्ट सी दबाएंगे और यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं लेविस जीन्स 32 की जगह 28 एंड अंडर यहाँ पे जीन्स सेलेक्ट करेंगे, पीसेस सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेबल रहने देंगे। इसे एप्लीकेबिलिटी को स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे। रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे 12% जीएसटी रेट कर देंगे एंड गुड्स करेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम में 10 पीसेस रहने देंगे, रेट यहाँ पे 1100 लगा देंगे एंड पर पीसेस रहने देंगे। परचेज 12% यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप और भी नंबर्स को ला सकते हैं। तो यहाँ एक और क्रिएट करेंगे आइटम लोकल जीन्स के लिए। तो यहाँ पे हमने लोकल जीन्स सिलेक्ट किया है, लोकल जीन्स एंड लोकल जीन्स 32 कमर का एंड अंडर जीन्स रखेंगे, पीसेस रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहने देंगे। एज पर कंपनी की जगह पे यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल करेंगे, एचएसएन डिटेल यहाँ पे एचएसएन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे देंगे लोकल जीन्स 32 वेस्ट एंड एज पर कंपनी वेस्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एंड स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे 5% ड्यूटी जीएसटी रेट है वो 5% रखेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ पीसेस 10 रहने देंगे और रेट जो है वो यहाँ पे कम यानी 300 ही रहने देंगे एंड यहाँ टोटल पीसेस आ जाएगा। परचेज यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और उसको रखेंगे परचेज @ 5%। अंडर परचेज अकाउंट रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, इसे भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ स्पेसिफाई डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एज पर कंपनी ग्रुप की जगह पे यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल कर दें, टैक्सेबल रेट में 5% रखेंगे। गुड्स सेलेक्ट कर लेना है एंड प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को यस कर देना है। इस तरह से आपने 3 आइटम्स परचेज कर लिए हैं, बाकी आइटम्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमें जीएसटी के लेजर बनाने होंगे। तो देखिए अब जीएसटी लेजर के लिए यहाँ पे कोई लेजर नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना है, अल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है। एक जीएसटी, यहाँ हम एक ही स्टेट से माल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बनाना है सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर। तो यहाँ हमने एक बना दिया सीजीएसटी 5% का आधा 2.5% और इसी तरह 12% का आधा 6%, तो 6%, सीजीएसटी 6%। और यहाँ अंडर रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको रखेंगे जीएसटी के अंतर्गत और ये है सीजीएसटी जो कि है रेट ऑफ कैलकुलेशन 6%। यहाँ राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो सीजीएसटी 6% के रेट में कैलकुलेट हो जाएगा जो 12% का था। इसी तरह से एसजीएसटी 6% का एक लेजर क्रिएट करेंगे, एसजीएसटी 6% ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत और इसे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इसको स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6% रखेंगे
एंड इसे नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे CGST 6%, CGST SGST 6% कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे CGST 2.5% आपको क्रिएट कर लेना है। अल्ट सी दबाएंगे, CGST 2.5% आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसे GST के अंतर्गत रखेंगे और CGST सिलेक्ट कर लेंगे। 2.5% परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद CGST का एक अलग से लेजर SGST का आप क्रिएट कर लेंगे। SGST 2.5% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सिलेक्ट कर लेना है। टाइप्स ऑफ टैक्स टाइप आपको SGST सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन परसेंटेज 2.5 करना है, नॉट एप्लीकेबल। एंड प्रोवाइड बैंक डिटेल को नो रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि CGST 6% कैलकुलेट हो गया 1380 रुपये, जो कि है 1200 और 1100 दोनों को मिला करके 23,000 का 6% हो गया 1380 रुपये। और इसी तरह से आप देखेंगे SGST भी 1380 हो गया और CGST 2.5% जो 5% वाला था उसका 75 रुपये बन गया है। एंड टोटल जो अमाउंट बना है वो 28,910 बना है। एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ पी प्रेस कर देना है और यहाँ पे रिपोर्ट्स के लिए आएगा करंट या अदर, तो आपको करंट रिपोर्ट के लिए कंट्रोल के साथ में पी प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा टाइटल इनवॉइस HP स्मार्ट टैंक कॉन्फ़िगर प्रीव्यू प्रिंट, तो आपको इसका प्रीव्यू देख लेना है और प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, जिसका जो है परसेंटेज ऑफ ए प्रिंट व्यू आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस कर रहा हूँ जिससे कि इसकी साइज बढ़ गई है। ये देखिए ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, इनवॉइस नंबर, डेटेड, सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड विकास वस्त्रालय ये जो नाम दिया था, GST नंबर, ये सप्लायर डिटेल, कंसाइनी डिटेल शिप टू विकास वस्त्रालय ये हमारे पास आएगा। सप्लायर कौन है, तो यहाँ पे गौरव वस्त्रालय सप्लायर है और खरीदने वाला कौन है, विकास वस्त्रालय है। यहाँ पे लेविस जींस 32, लेविस जींस 28 एंड लोकल जींस 32, तो ये पूरा बिल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। एंड इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक्सेप्ट एस्केप की प्रेस कर देनी है। जूम पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है या कंट्रोल के साथ P आप प्रेस करेंगे। प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर जो है वो डिस्प्ले होगा, जनरेटिंग पेज नंबर, और इस तरह से आप कंट्रोल के साथ P दबाएंगे एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर पे आएंगे, यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, वाउचर फॉर्मेट, सीरियल नंबर देखना है, शो क्वांटिटी यस कर दीजिए। यहाँ पे जो भी डिटेल अगर आपको हाइड करनी है, डिटेल शो करनी है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट पे क्लिक करते ही यह HP स्मार्ट टैंक को प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा और वापस हमारे परचेज वाउचर पे आ जाएंगे। एक्सेप्ट करने के लिए आपको इसे कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देना है तो आप इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। वाउचर एक्सेप्ट हो जाने के बाद परचेज नंबर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये थी परचेज की एंट्री। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। नाउ अब हम समझने वाले हैं सेल्स की एंट्री करना। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए आपको F8 प्रेस कर देना है। F8 प्रेस करेंगे आप सेल्स की एंट्री पे आ जाएंगे। नगद बेच रहे हैं या किसी को उधार बेच रहे हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे बेचने वाले हैं नगद। कैश को सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीवरी नोट्स छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे कैश मेलिंग नेम कैश ही रहने देंगे एंड इसके बाद नेम ऑफ आइटम पे आप आ जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करना है तो रेगुलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, तो आप इसे कंज्यूमर रहने देंगे। नेम ऑफ आइटम पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेविस जीन्स। हमने यहाँ पे 5 जीन्स बेच दिए हैं। रेट बेचा है
एंड यहाँ पे 28 के रेट था लेविस जींस का 1100 का, तो यहाँ पे हम इसे बेचने वाले हैं 1320 के रेट में, और यहाँ पे इसको बेच दिया है। सेल्स का आप लेजर क्रिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे सेल्स एट द रेट सेल्स एट द रेट 12% आप यहाँ पे लेजर बना लेंगे। इसे सेल्स अकाउंट में रखेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल छोड़ देंगे, इसको भी नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल करना चाहते हैं कर सकते हैं, या एज पर कंपनी ग्रुप। एंड यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स को स्पेसिफाई कर देंगे, टैक्सेबल रखेंगे, और जीएसटी रेट 12% इसे रखेंगे। यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में, और प्रोवाइड बैंक डिटेल को नो रहने देंगे, और वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेल्स 12% का यहाँ पे आप बना लेंगे। कॉस्ट सेंटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट सेंटर भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल कॉस्ट सेंटर छोड़ देते हैं। कॉस्ट सेंटर अगर कंपलसरी कर रखा है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना ही होगा, तो ये कॉस्ट सेंटर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया है जीन्स, एंड इसको अंडर प्राइमरी रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड टोटल नंबर नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर जीन्स ही रहने देंगे। एंड इसके बाद फिर दूसरा जो है अगला बनाएंगे लेविस जीन्स का 32, इसके भी 5 पीसेस हम बेच देंगे, जिसपे रेट रखेंगे 1400 एंड पीसेस के हिसाब से बेच देंगे। पर्टिकुलर सेल्स 12% इसे भी कर देंगे, एंड जीन्स रखेंगे। एंड इसी तरह से लोकल जीन्स को आप बेचना चाहते हैं तो लोकल जीन्स बेच दें। यहाँ पे 2 पीसेस हमने बेच दिए हैं 400 के रेट में, एंड इतना कर देने के बाद आप यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स का, सेल्स एट द रेट 5%। सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ लेजर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, इसको भी एप्लीकेबल रहने दें। यहाँ पे आप इसे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे, और टैक्सेबल में 5% कर देंगे। गुड्स रखेंगे टाइप ऑफ सप्लाई को, और प्रोवाइड बैंक डिटेल नो करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से इसका भी कॉस्ट सेंटर आप जीन्स बना लें, एंड इसको छोड़ दें। अगर आप कॉस्ट सेंटर डिसेबल करना चाहते हैं तो शुरुआत में कंपनी फीचर में जाकर के इसे डिसेबल कर सकते हैं। अब हमें बनाने हैं सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर, तो ऑलरेडी बने हुए थे, अब आपको ज्यादा पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया सीजीएसटी 2.5%, इसी तरह से एसजीएसटी 2.5%, एंड इसके बाद सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी 6% एंड सीजीएसटी 6% सॉरी एसजीएसटी 6%। ओके, तो इतना आप कर लेने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको बस कंट्रोल के साथ में पी प्रेस कर देना है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू प्रदर्शित होगा। जूम के लिए जूम पे क्लिक करेंगे और इसे बड़ा करके देख लेंगे, तो ये टैक्स इनवॉइस इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल के साथ में एम प्रेस कर देंगे। यहाँ इस तरह की टैक्स इनवॉइस आ जाएगी, जहां पे आपके दुकान का नाम, एड्रेस और ईमेल, कंसाइनी शिप टू कैश लिख कर आएगा, स्टेट कोड आ जाएगा और डेट आ जाएगा, एंड कैश बायर नेम कैश आएगा जो कि कैश के रूप में गया है, और यहाँ पे ये पूरा बिल तैयार हो जाएगा। इस तरह से अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू लिखा हुआ, रेट सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट आ जाएगा, एंड टोटल अमाउंट आ जाएगा 1672 ओनली, और 4 विकास अस्त्रालय। इस तरह से आपका ये पूरा बिल जनरेट हो जाएगा, जिसे आप कंट्रोल पी करके प्रिंटर को भेज सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप की प्रेस की, फिर एस्केप की प्रेस की, और वापस कैश सेल्स लेजर पे आ जाएंगे, और सॉरी सेल्स वाउचर पे आ जाएंगे, और इसे सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेल्स नंबर 2 आ गया है, यानी हमारे सेल्स 1 और 2, सेल्स 1 और
परचेज वन दोनों क्रिएट हो चुके हैं। देखने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना है और यहां से पहुंचेंगे आप गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित होगा। बैलेंस शीट पे आप आएंगे, रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, करंट एसेट्स है 29,972 जो कि आपके सामने माल के रूप में है। करंट एसेट पे आएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा, कैश इन हैंड जो आपने नगद में माल बेचा है वो। एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे करंट लायबिलिटीज पे आएंगे जो कि अभी आपको चेक पे करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में 1238 रुपए, सन्डी क्रेडिटर्स के रूप में 28,910 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस में 2,300 रुपये प्रॉफिट प्रदर्शित होगा। तो गाइज यहाँ पे हमने समझा एक सेल्स वाउचर बनाना और एक परचेज वाउचर बनाना, वो भी जीएसटी बिल के साथ में इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही। अब समझने वाले आईजीएसटी का प्रयोग करके एक परचेज वाउचर क्रिएट करना। परचेज वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको पहुंचना है वाउचर पे और यहां से F9 को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे F9 प्रेस कर देंगे तो पहुंच जाएंगे परचेज पे। सप्लायर इनवॉइस नंबर पे आपको इनवॉइस का नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ 01002। डेट आप डाल दीजिएगा। पार्टी अकाउंट नेम में आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट बनाने वाला हूँ श्री वस्त्रालय के नाम से, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर इसे रखेंगे। एंड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आप करना चाहते हैं, यस कर देंगे। एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अनुपम टेक्सटाइल, रिंग रोड, गुजरात, और स्टेट यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। बैंक डिटेल छोड़ देंगे। जीएसटी नंबर आप टाइप कर देंगे। गुजरात का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 24 से शुरुआत है, तो आप यहाँ पे 24 टाइप कर देंगे। एंड बाकी आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। एंड इतना देने के बाद जीएसटी डिटेल को अगर अल्टर करना चाहते हैं तो यस कर दें। एंड यहाँ पे गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। एंड इज द पार्टी या ट्रांसपोर्टर नो करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी गुजरात से हम इसे यहाँ पे लाने वाले हैं। रिसीट नोट छोड़ देंगे एंड इतना करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में इसे रेगुलर रखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में माल मंगा रहे हैं गुजरात से। ओके, तो इतना करने के बाद अब नेम ऑफ आइटम आप यहाँ पे दे देंगे। तो नेम ऑफ आइटम में हमने देना है स्पार्की जीन्स, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे अल्ट सी से स्पार्की जीन्स। अंडर रखेंगे जीन्स के, पीसेस के अंतर्गत जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। एचएसएन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जीएसटी रेट के लिए स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और इसका रेट जो है वो यहाँ पे 5% रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करेंगे क्योंकि इसका रेट लगभग 1000 से नीचे रखेंगे, इस वजह से 5%। 1000 से ऊपर अगर पर पीस रेट है तो आपको रेट जीएसटी रेट 12% रखना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। स्पार्की जीन्स की क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो मैंने यहाँ 20 कर दिया है। रेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने 660 रुपए पर पीस मेंशन कर दिया है। एंड इसी तरह से यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे परचेज @ 5% का ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको दूसरा कोई जीन्स है तो आप उसे बना सकते हैं, अदरवाइज एक ही आइटम को रहने देते हैं
एंड क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 20 पीसेस की जगह मैंने 200 पीसेस कर दिया है और इसका रेट 650 तय कर दिया एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे अब आपको करना है IGST का लेजर क्रिएट। तो यहाँ पे Alt C दबाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे IGST 5%। यहाँ रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेट कर देंगे, ड्यूटी ऑफ टैक्स GST सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको टैक्स टाइप IGST सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 5% सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे IGST 5% कैलकुलेटेड हो जाएगा एंड एक्सेप्ट करके इसे बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ई वे बिल डिटेल आपको भरनी है तो आप भर सकते हैं। ई वे बिल नंबर आपके पास हो तो यहाँ पे मैंने 012 डाल दिया। ई वे बिल नंबर शुड कंटेंट 12, तो यहाँ पे 12 अंकों का ई वे बिल नंबर होता है। जिसकी जरूरत अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे नो करके ही मैं बता रहे वाला हूँ। ई वे बिल के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे एंड न्यू रेफरेंस अगर आप चाहते हैं न्यू रेफरेंस रखें। न्यू रेफरेंस है चूंकि नया बिल है, नेम 002 रखा। ड्यू डेट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको नरेशन में आप वो डिटेल डालेंगे जो आपने कोई चेक नंबर या कुछ डिस्काउंट वगैरह की बात रखी है तो वो आप यहाँ पे नरेशन में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया डिस्काउंट एट द रेट 2% ऑन कैश। जो नगद पेमेंट करेंगे उस पे हम 2% का डिस्काउंट लेंगे, तो वो यहाँ पे नरेशन के तौर पे लिख दिया है एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहे नरेशन में चेक नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक परचेज का IGST रेट के साथ में तैयार कर दिया है। इसी तरह से सेल्स का भी आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्स का बनाने के लिए F9 के यहाँ पे F8 को प्रेस कर दिया और सेल्स पे आ जाएंगे। कैश यहाँ पे बेचने वाला हूँ, डिलीवरी नोट यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ एंड इसके बाद इसको छोड़ के आगे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। मेलिंग नेम कैश, एड्रेस यहाँ पे दूसरे स्टेट का देना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया मध्य प्रदेश। आप डायरेक्ट कुछ और डाल सकते हैं। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मध्य प्रदेश। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। नेम ऑफ आइटम हमने यहाँ पे स्पार्की जीन्स या कोई भी जीन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर दी है 20 पीसेस की। रेट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं 700 एंड पर पीसेस के हिसाब से 14,000 का ये हो रहा है। यहाँ पे एक सेल्स का लेजर आपको क्रिएट करना होगा या ऑलरेडी आपने कर रखा है तो अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे एस्केप कर देंगे और यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेल्स 5% सेलेक्ट कर लिया है एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर पे कॉस्ट सेंटर भी एक्टिव है एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे IGST का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना, IGST 5%, और यहाँ पे IGST कैलकुलेटेड हो जाएगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में कोई चीज है तो आप डाल सकते हैं जैसे चेक नंबर वगैरह, तो यहाँ पे हमने चेक नंबर डाल दिया है या ट्रांजैक्शन नंबर है तो ट्रांजैक्शन नंबर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने UTR ट्रांजैक्शन नंबर डाल दिया है, UTR नंबर 020565223 यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक सेल्स का और एक परचेज का इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरह के वाउचर क्रिएट करके आपको बता दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।